छत्तीसगढ़ के विकास की गति को और तेजी प्रदान करने हेतु प्रदेश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास के अनुरूप कार्यबल तैयार हो, आजीविका के नए अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विश्व विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया, जिसमें कमजोर वर्ग के लोग अग्रणी बने और छत्तीसगढ़ के युवाओं को आधुनिक कौशल से उन्नत किया जा सके। सरकार के पिछले 2 बजट के मार्गदर्शी सिद्धांत ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। इस वर्ष का बजट संकल्प की थीम पर आधारित है। संकल्प ये दर्शाता है कि सरकार केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी बालोद के जिलाध्यक्ष चैमन देशमुख ने बजट को लेकर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि बजट 2026-27 ये इस सरकार का तीसरा बजट है जो प्रदेश की 3 करोड़ जनता के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए समर्पित है। पिछले 2 वर्षों में हासिल विकास की गति को ये बजट और तेज करने तथा छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 के लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित महिला मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर मोना टोवानी ने छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि साय सरकार ने महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए महिलाओं को महतारी वंदन योजना, लखपति दीदियों और रानी दुर्गावती योजना के तहत बेटियां जन्म होने पर उनके 18 साल पूर्ण होने पर खाते में 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जो नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। सभी वर्ग और सभी क्षेत्र का योगदान हो, संकल्प की थीम पर आधारित ये बजट माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार की 3 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति निष्ठा, समर्पण और प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है, जिसके लिए बालोद जिला के सभी वर्गों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। इन 24 लाइव बालोद से बोधन भट्ट की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोना टोवानी बालोद से। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आज जो बजट पेश किया गया है, जो संकल्प बजट, वह अभी तक का सबसे बड़ा बजट है और इस बजट में सारी चीज़ें समाई हुई हैं, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो और या वृद्ध हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में सरकार ने हमें उपहार दिया है। जैसे महिलाओं के लिए महतारी वंदन का 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। लखपति दीदी यानी समूह वाली दीदी जो लखपति बन रही हैं, उनके लिए भ्रमण और तीर्थ की योजना लाई गई है। साथ ही साथ रानी दुर्गावती योजना, जिसके तहत यदि किसी के घर में बेटी पैदा होती है और वो 18 साल की होती है तो सीधे सीधे उस बालिका के खाते में 1.5 लाख रुपए सरकार उपहार के तौर पर दे रही है। तो छत्तीसगढ़ की साय सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी बालोद जिले की सारी महिलाओं की तरफ से कि उन्होंने इतना अच्छा बजट हम महिलाओं को और छत्तीसगढ़ वासियों को दिया है। धन्यवाद। जय।